तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एक और वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जिंदगी का पूरा मजा ले रहे होंगे। तो होमीज, हमारे इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यूहा की मुलाकात यहां पे एंडरलॉन्ग से हो जाती है, जो कि यहां पे यूहा को रोकने की कोशिश करते हैं। साथ ही इनके बीच में कन्वर्सेशन भी होता है डेथ गॉडेस के ऊपर, जिसके चलते यूहा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और अब आगे सोमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पे डेथ गॉडेस को देखते हैं जहां पर इसकी हालत लिटरली खस्ता हो चुकी है और वो गुस्से के साथ तिल मिलाते हुए अपने थ्रोन पे बैठती है। जिसके बाद वो अपनी इंजरीज की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि दीतियान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुस्से की वजह से उसकी ग्रिप भी टाइट हो जाती है और अब उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। तभी यहाँ पर वो साथी आ जाता है और जैसे ही वो यहाँ उसकी इतनी बुरी हालत देखता है तो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो डेथ गॉड्स है वो उसे कहती है कि मेरे पास आने की कोशिश मत करना, मैं और मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है। अब यहाँ पे तभी वो उसे दूर जाने के लिए कहती है और यहाँ अपने हेल्पर्स को बुलाती है। यहाँ पे 4 लड़कियां आ जाती हैं और यहाँ वो सभी से कहने लगती है कि जाओ, जाकर वो सारे ऑफरिंग्स की तैयारी करो, मुझे खुद को हील करना है। अब उनका ऑर्डर पाते साथ ही वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे जल्द लॉन्ग है। तो उससे कहने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारी यह हालत किसने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तब तक डेथ गॉडेस को कहा जाता है कि आपके लिए सैक्रिफाइसिंग पूल रेडी कर दिया गया है। अब वो उसी डायरेक्शन जाती है जहां पे हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को चैन से ऐसे लटका के रखा था कि जैसे ये लोग इंसान हो ही ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जमीन पे भी बहुत से लोगों को लाया जाता है। अब यहाँ पे जो डेथ गॉडेस होती है ये अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाती है और काफी तेजी से इनके बॉडी में जितनी भी एनर्जीज होती है, जो लाइफ फोर्स होता है, यह अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है और धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब करती है, जिससे ये लोग बहुत बुरी तरीके से दर्द के मारे चिल्लाते हैं। डेथ गॉडेस धीरे धीरे करके वो सब कुछ अब्सॉर्ब करती है, लेकिन वो कहती है कि ये फिर भी इनफ नहीं और लोगों को लाओ। अब यहाँ पे वो और रैपिडली इनकी सारी पावर्स को और इनकी जो ब्लड एनर्जी है उनको भी अब्सॉर्ब करती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि जो लोग भी उनके साथ जुड़े होंगे उनका भी मैं यही हाल करूंगी, उनके खून का एक एक कतरा मैं पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लूंगी। जिसके बाद इन सभी के अंदर बची कुची जो लाइफ हॉर्स एनर्जी थी उसे अब्सॉर्ब करने के बाद यहाँ ये पहले से काफी ज्यादा बेटर फील करती है कि तभी एक छुटकी बचाते ही जो एंड लॉन्ग है वो सभी को यहाँ से डिसअपियर कर देते हैं। और फिर वो उससे कहने लगते हैं कि बताओ आखिर इस कॉन्टिनेंट में ऐसा कौन सा बंदा है जो कि तुम्हें इंजर्ड कर पाए। जिसपे डेथ गॉडेस उससे कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड का जो फेवरेट अप्रेंटिस है उसने तभी उसे ये सुनते साथ ही एल्डरमू का ख्याल आता है और फिर कहने लगता है कि क्या यू हाउ वो ऐसा कर सकता है। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि आखिर उसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहां से आ गई कि वो इसे इंजर्ड कर पाए। जिस पर डेथ गॉड्स कहने लगती है कि नहीं, यह वो नहीं था और ना ही उसके अंदर इतना दम है कि वो मुझे हर्ट कर पाए। ये कहते साथ ही वो फिर उस नजारे को याद करने लगती है कि एग्जैक्टली तब हुआ क्या था और फिर कैसे यहाँ पर यूहा ने एप्रल दीतियान को समन किया और भाई आते साथ ही एप्रल दीतियान ने नाइस की ऐसे छुट्टी कर दी थी। और फिर ये सारा नजारा बताते साथ ही जो एल्डर लॉन्ग है वो भी बहुत बुरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत पहले की बात है और यहाँ पे बेसिकली एल्डर लॉन्ग वही कन्वर्सेशन याद कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेथ लॉर्ड है वो कहने लगती है कि इस लड़के का मारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ये जो होली स्पिरिट गर्ल है इनके लिए फ्यूचर में ये बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है। तब यहाँ पे एल्डर लोग उससे कहने लगते हैं कि आखिर तुम सिचुएशन को इतना बुरा क्यों बना रही हो, ऑलरेडी हमने बहुत कुछ खो दिया है, एल्डर मुंग को भी तुम गवा चुकी हो, तो इन जूनियर के लिए इतना ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत। जस्ट पे यहाँ पे जो डेथ गॉडेस है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मैं उसे कभी भी जाने नहीं दे सकती। और तभी वो उसके करीब जाकर कहने लगती है कि मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे पास है इस वक्त और मैं तुमसे वादा करती हूं एक बार ज़ॉम्बी लवगुई की विश को मैं फुलफिल कर दूं। उसके बाद हम इस होली स्पिरिट गर्ल से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे और कभी भी मुड्डे के इस दुनिया की तरफ वापस नहीं देखेंगे। जिसके बाद वो उसे हक कर लेती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर लॉन्ग है वो भी इसकी बातों में आ जाते हैं कि तभी थोड़ी दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डेथ गॉडेस है वो यहाँ पर हर एक मामले पर रिपोर्ट मांग रही, जहाँ पे एक लेडी आकर बताने लगती है कि हमारी जो फायर फिनिक्स टाइटल डब्ल्यू थी, जिनकी पावर बिल्कुल बॉटल नेक पे पहुंच चुकी थी, इन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। सुनकर तो यहाँ पे डेथ गॉड इस फूल नहीं समाती है और वो कहने लगती है कि बहुत अच्छी खबर सुनाई है और अब मैं इंटरेस्टेड हूं और देखना चाहती हूं कि आखिर उसने अपनी जो फायर फिनिक्स एविल फ्लेम है उसे किस हद तक कल्टीवेट किया है। कहते हुए वो वहां से चली जाती है और हम यहाँ एल्डर लॉन्ग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मुझे कुछ पूरा होने से पहले ही सब कुछ सेटल करना होगा। लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इन सभी चीजों को एंड किया जाए। इसी के साथ वह अपने सफर पे रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो एल्डर लॉन्ग है वो यूहा के सामने मौजूद है। जिसके बाद हम यूहा को देखते हैं जो कि उन्हें देखकर कहने लगता है कि यह यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आए हैं और अगर मुझे यहाँ से एस्केप करना है तो फुर्ती दिखानी ही पड़ेगी। लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, मेरे पास अभी भी एप्रल देथियान का दिया गया वो रिवर्स स्केल मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कि तभी एल्डर लॉन्ग कहने लगती है कि मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो,
तुम्हें क्या लगता है कि एम्बरर ध्यान का दिया गया वो रिवर्स स्केल तुम्हें बचा पाएगा? फिर कहते, साथ ही वो अपने पावर्स का यूज करता है और अचानक से यहाँ पे जो यूहा है उसके गले पे मौजूद वो जो रिवर्स स्केल था, जो लॉकेट के रूप में था, वो अचानक से कुछ डिफरेंट टाइप की एनर्जी को रिलीज करता है, जिसके चलते यूहा को अब कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो यहाँ पे मन में कहता है कि मैं अचानक से कोई भी कनेक्शन स्टारडू फॉरेस्ट के साथ फील नहीं कर पा रहा। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? बाय द वे, यहाँ पर एल्डर लॉन्ग अपना कदम आगे जमाते हैं और वो बताने लगता है कि मेरी जो मार्शियल सोल है ना, वो है डार्क होली ड्रैगन, और जो दीदी का ट्रू फॉर्म है वो है गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास ब्लड लाइन है। तो इसी के चलते मैंने तुम्हारा कनेक्शन उस रिवर्स स्केल के साथ पूरी तरीके से काट दिया। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर यूं कहने लगता है कि अच्छा, तो आप इतना सब कुछ तैयार करके आए हो सिर्फ एक जूनियर से फाइट करने के लिए? हाँ, मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ कभी कर सकते हो। क्या आपको मेरा इतना ज्यादा डर है? यहाँ पे उसकी बातें सुनते सा जो एल्डर लॉन्ग है वो कहने लगता है कि सीशुई ने ऑलरेडी मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में ना सब कुछ बता दिया है, और जिसे जानने के बाद कभी भी अपनी पुरानी गलती को रिपीट नहीं करने वाला। इसी के साथ हम देखते हैं कि चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। युवा खुद को एक ऐसी जगह पे पाता है जहां पे बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। चारों तरफ से अंधेरे ने उसे घेर लिया था और अगले ही पल उसे ऐसा लग रहा था कि यह जो डार्कनेस है ना, ये उसकी सोल के हर एक लेयर के अंदर उसे भेदते हुए आगे बढ़ रहा है। कि तभी यहाँ पे हम एल्डर लॉन्ग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर काफी वक्त से हम सभी पे नजरें रखे हुए हो। कि तभी यहाँ पे जो यूहा का रिवर्स स्केल था ये एक्टिवेट होने लगता है और यहाँ इसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन यूहा खुद के होश में नहीं था। और तभी यहाँ पे एल्ड्रॉन कहने लगते हैं कि मैंने कहा बाहर निकलो। जिसके बाद वो यहाँ पर एक तगड़ा वाला पंच स्पेस में मारते हैं, जिसके इम्पैक्ट से आसपास की बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाती है। और वो कहने लगता है कि छोटी लड़की, तुम्हें इतनी खतरनाक जगह पर नहीं आना चाहिए था। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस टांगू टडोंग है, और यहाँ पे वो यूहा को बचाने के लिए आ गई थी। इस इम्पैक्ट के चलते यूहा भी नॉर्मल हो जाता है। चारों तरफ आग लगी हुई थी और मिस टांगू टोंग यहाँ पे चलते हुए यूहा के करीब आने लगती है, और यूहा जैसे ही उसे देखता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? टॉम उसके पास आके रुक जाती है और उसकी तरफ वो घूरते हुए कहने लगती है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं आ सकती? खैर, मुझे इनकी केमिस्ट्री देख के मुझे नहीं पता, तब से यही सब होके रह गया है। मतलब कि इन पे फोकस करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कुछ होके रह गया है। बाकी के दंगों के कैरेक्टर्स को देखो, सबके सब सेट हो चुके हैं। श्रवण की तो बेटी तक हो चुकी है। वेल जोक्स अबाउट, बट इट्स जेन्युइनली यार थोड़ा फोकस इन पे होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें साथ में देखकर जो एल्डम डोंग है वह कहने लगते हैं कि यह लड़की ना जाने कब से यहाँ पे घात लगा के बैठी हुई है। ये बस मौके के इंतजार में थी कि वो कब मुझ पे छुप के अटैक कर पाए, लेकिन इसे बस सही मौका नहीं मिल पाया। जिसके बाद वो कहने लगता है कि फिलहाल हमें अपनी लोकेशन को चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होने वाला है। ये कहते साथ ही वो यहाँ पे इन लोगों की तरफ घूरते हैं कि तभी यहाँ पे यूहा से टांगू टोंट कहने लगती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसपे वह कहने लगता है कि अगर हम यहाँ से बच गए ना, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, और मैं भी जानना चाहता हूँ कि जब तुम्हें पता चला कि यहाँ पे एक डार्क होली ड्रैगन है, तो फिर तुम यहाँ से वापस क्यों नहीं गई? तो स्टमोट कहने लगती है कि मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ तो खाली हाथ वापस कैसे जाऊं? वैसे भी मैंने बिग ब्रदर बाईवी से वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। जिस पे युहंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पे टोंग टोंग कहती है कि वैसे ये मेरी लाइन है, समझे? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर लॉन्ग है वह अपनी स्पेडल पावर का यूज करते हैं, और ये लोग कुछ ही सेकंड में हजारों माइल्स दूर आ जाते हैं। ये देखकर यूहा भी हैरान था। वाकई में इससे साबित होता है कि एक क्रूड की पावर क्या होती है। अब यहाँ पे ये लोग अपने लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जहां पे आते जाते ही एल्डर लॉन्ग कहता है कि क्या हुआ, डर लग रहा है? जिसमें मिस टैंग अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कहती है कि डर और आपसे भला हम आपसे क्यों डरे? आप बस हमसे कुछ साल ज्यादा ही जिए हो। अगर हम सेम एरा में पैदा होते तो कौन किससे डरता, किसे पता। उसकी ये बात सुन के ना एल्डन लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वह हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वैसे हाँ, तुमने बात तो सही की। अगर हम लोग संयम एरा से बिलोंग करते ना, तो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी हरा पाऊं। लेकिन मामला कुछ और ही है। भले ही तुम लोग इस जमाने के अपने जनरेशन के जीनियस हो, लेकिन मैं भी अपने टाइम का जीनियस रहा हूं। अब जब मैं उन 200 सालों के बारे में सोचता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कल की ही बात है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग चिट चैट कर रहे थे, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। या मैं यूहा की ही बात कर रही हूँ। वो यहाँ पे मन में कहने लगता है कि अगर ये चाहते ना, तो हमें वहीं पर ऑन द स्पॉट मार सकते थे। तो आखिर इतनी दूर हमें लाने का क्या मकसद है? इसी दौरान एल्डर लॉन्ग अपनी बाहें फैला लेते हैं और इन दोनों से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम्हारे पास जितनी भी ताकत है, जितनी भी स्ट्रेंथ है, उन सबका यूज करके मेरे ऊपर हमला करो। तो मैं देखना चाहता हूं कि आजकल के न्यू जनरेशन के जो जीनियस हैं उनके पास कितनी ताकत है, कितना टैलेंट है। क्या तुम लोग इस जंग के मैदान में अपनी जड़ों को कायम रख सकते हो? जो कुछ भी तुम कर सकते हो सब कुछ मुझे दिखा दो। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे एक वॉरियर की मौत मरते हो या फिर किसी और की। अब यहाँ पे इतना ज्यादा डराने धमकाने के बाद वो फाइनली कहने लगते हैं कि देखता हूं कि ये लोग मेरे जाल में फंसते हैं या नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस टांगू टोंट और यूहा दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं।
और यहाँ पे एल्डर लॉन्ग मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इस लड़के को लग रहा है कि मैं एक एल्डर होने के नाते शायद इन पे पहले अटैक नहीं करूंगा। अपनी पूरी पावर्स को एक साथ एक्टिवेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम यूहा को देखते हैं जहां पर वो मार्शल सोर्स 2 बॉडी ऑश्रो आई का यूज करता है, और जैसे ही उन्हें एक्टिवेट करता है वो यहाँ पे साथ ही अपने आइस एप्रर के फॉर्म में भी आ जाता है। और यहाँ पे उसके लुक को देखते साथ ही जो एल्डर लॉन्ग है वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। जब यहाँ पे उनकी नजर सोल्ड रिंग पे जाती है, स्पेशली उस रोज गोल्ड वाले सोल्ड रिंग पे, तो वो हैरानी के साथ कहते हैं कि मैंने आज से पहले कभी भी इस कलर का सोल्ड रिंग नहीं देखा, ऐसी सोल्ड रिंग जिसके पास डेस्टिनी की ओरा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि युवाओं धीरे धीरे करके अपनी पावर की ओरा को और ज्यादा एक्सपेंड कराता जाता है। बाद युवा अपनी फुल पावर के साथ तेजी से एक्सेलरेट करते हुए एक पंच उनकी तरफ लैंड करने को जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग है वो शॉक तो हो जाते हैं, लेकिन उसके अटैक से टच कर जाते हैं। लेकिन युवा फिर भी इन्हें नहीं छोड़ता, बिल्कुल बुलेट के स्पीड से यह लोग आगे बढ़ते रहते हैं और इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चलता रहता है, जहां पे युवा दे दनादन पंचेस की बारिश उन पे करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टंग अपने स्पेयर को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। यहाँ पे एल्डर लॉन्ग उसके अटैक से डच करते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस लड़की का जो स्पिरिचुअल पावर है ये ऑलरेडी एक टाइटल डलू के लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी स्पीड भी कमाल की थी। वो यू हॉकी लिटरली हर एक अटैक से टच कर पा रहे थे और कहने लगते हैं कि जो नॉर्मल टाइटल डायलू लेवल के बंदे होते हैं ना, उनकी ऑरा से भी कई गुना ज्यादा कंडेंस इसकी ऑरा है कि तभी यूं यहाँ पे जोरदार एक पंच उन पे लैंड करता है, लेकिन वो उसे अपने हाथों से रोक लेते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट काफी तगड़ा वाला था। अगले ही पल युव सेम चीज दोबारा करता है, लेकिन सोरेन वो उसे एक मुक्का मारते हैं और फ्लाइंग जेट बनाकर दूसरी डायरेक्शन भेज देते हैं कि तभी यहाँ पे आती है मिस टैंगडोंग, जो कि स्पेयर के साथ इससे भिड़ जाती है और ये भी इसके साथ क्लोज कॉम्बैट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छी टक्कर दे रहे थे और तभी यूहा यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को समन करता है, उसे पकड़ता है और तेजी से उसकी तरफ चार्ज करता है। यहाँ पे इस दौरान मिस्टर और डोंग लगातार इसे बिजी रखती है कि तभी यहाँ पे यूहा घुमा के सीधा अपना स्वॉर्ड चलाता है और यहाँ पे इतना तगड़ा वाला स्लैश अटैक रिलीज होता है जो कि दिखने में किसी हाफ मून जैसा था। इसी दौरान ये जो स्लैश अटैक था ये एंडलॉन के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था, लेकिन वो वक्त रहते इसे टच कर जाता है और यहाँ पे जैसे ही स्पेस से ये टकराता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है। बाद यहाँ पे यूहा गॉड इलेक्ट्रोलस के पावर्स का यूज करता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर टांगू टोंग लगातार एल्डर से फाइट करने में बिजी रहती है। उसके बाद यूहा भी टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो यूहा को पुश करके दूर धकेल देते हैं कि तभी पीछे से मिस टांगू टोंग भी आ जाती है। अब यहाँ पे यूहा वापस से वही सारे स्लैश अटैक उनकी तरफ कर देता है, जिससे भी ये बच जाते हैं कि तभी यूहा खुद यहाँ हवा से जंप करते हुए सीधा उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उसके अटैक और उसे दोनों को अपने हाथों से रोक लेते हैं। इस दौरान मिस टांगू टोंग भी अपने उस पैर के जरिए से उन पे अटैक करती है। अब यहाँ पे दोनों ही इनसे फाइट करने में बिजी थे, दोनों ही लगातार अटैक किए जा रहे, लेकिन तभी वो जैसे ही जमीन पे अपना पैर पटकते हैं यहाँ पे उसके इंपैक्ट से ये दोनों काफी दूर अलग जा गिरते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिस लुटोंग गोल्डन ड्रैगन डिवाइन स्पेयर का यूज करती है और ये जो डिवाइन स्पेयर था ये तेजी से उनसे टकराता है, लेकिन तब तक वो यहाँ पे अपनी एक शील्ड को प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन पीछे से यूहा यहाँ पे जजमेंट फेट्स नाम का अटैक यूज करता है। गोल्डन और व्हाइट कलर की एनर्जी बॉल उसके आसपास चक्कर काटने लगती है। यहाँ पे एल्डर लॉन्ग को कुछ अजीब सा लगता है। वो कहने लगता है कि इसके अंदर तो कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशन नहीं, ना ही इसके अंदर कोई सोल पावर है, ना ही कोई स्पिरिचुअल पावर। तो आखिर यह क्या है कि तभी यहाँ पे वो जो पर्पल कलर का बॉल था ये तेजी से यहाँ पे ग्लो करता है और उन्हें वो सप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग है वो कहने लगते हैं कि वाकई में तुमने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल की थी। लेकिन अगले ही पल वो यहाँ पर अपना एक ब्लैक होल अटैक प्रिपेयर करते हैं जो कि यहाँ उस पर्पल कलर की बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अगले ही पल यहाँ पे जो एल्डर लॉन्ग है ये अपने ट्रू पावर को रिवील करते हैं। उनके पीछे उनका एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन भी नजर आता है, वही ब्लैक होली ड्रैगन। यहाँ पे मिस ऑलर डोंग कहने लगती है कि अच्छा तो ये होती है एक ट्रू और दलू की अल्टीमेट लिमिट। यहाँ पर एल्डर लॉन्ग ड्रैगन शैडो हेवन हॉल नाम की टेक्निक का यूज करते हैं और ड्रैगन हॉल क्यों कहते हैं वो तुम्हें देखकर पता चल जाएगा। यहाँ पे काउंटलेस अमाउंट में ड्रैग्स इनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से छिटक जाते हैं और यहाँ पे एल्डर लॉन्ग उन सभी ड्रैग्स को कंट्रोल करते हुए इनके पीछे उन्हें दौड़ा देते हैं। इन यूहा और मिस्टांग उडोंग यहाँ पे कमाल की टीम वर्क का यूज करते हुए एक एक करके उन सभी ड्रैग्स को निपटाते जाते हैं और जो स्लैश अटैक और जो एनिमेशन यहाँ दिखाई गई है, अब मैं इसमें क्या ही कमी निकालूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टॉप नच एनिमेशन के साथ ये लोग फाइट करते हैं वो देख के मजा आ जाता है और एक मोमेंट तो ऐसा आता है जब यहाँ पेमिस टांगू टॉम और यूहा मिलके ऐसे धूम मचा देते हैं। यूहा यहाँ पे अपनी डेस्टिनी आई का यूज करके फाइनल स्ट्राइक करने को जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन ऐसा लग रहा था जो कि स्क्रीन से बिल्कुल मुंह फाड़ के बाहर निकल रहा है, वो यूहा को डिफर करने जाता है, लेकिन तब तक कि यूहा स्प्रेश और शॉक अटैक का यूज कर देता है। इतनी पावरफुल गोल्डन कलर की शॉकिंग एनर्जी निकलती है जो कि सीधा उस ड्रैगन से टकराती है और यहाँ पे इतना मैसिव एक्सप्लोजर होता है कि पहली बार यहाँ पे एल्डर लॉन्ग ये एडमिट करते हैं कि पहली बार उन्हें डर लगा।
पहली बार उनका दिल ऐसा लग रहा था कि जैसे दहशत से भर गया हो कि तभी वो अपने काउंटर अटैक का यूज करते हुए उस डिस्ट्रक्शन को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है कि तभी उसके चलते यूहा फुर्ते से आता है, इससे टांगों का हाथ पकड़ता है और उसे कहने लगता है कि यहां से निकलो। यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के तेजी से दौड़ने लगता है और मन में कहने लगता है कि पहले मैंने सोल डेफिनेशन और फेट सोरो का यूज किया ताकि इसके जरिए से मैं उसके फिजिकल और स्पिरिचुअल डिफेंस को लो कर सकूं, और फिर सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल शो का मैंने आश्रवाई की पावर के साथ यूज किया और लॉन्ग शो या से, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो इस अटैक को अपने स्पिरिचुअल पावर से काउंटर करने की कोशिश करेगा। और बस जैसा कि मेरा प्लान था, जैसे ही हम दोनों की स्पिरिचुअल पावर्स आपस में कोलाइड करती है, मैंने उसी वक्त टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज किया ताकि मैं अपने फिजिकल बॉडी का यूज करके लॉन्ग शो के यह जो स्पिरिचुअल अटैक था इसका सामना कर सकूं। लेकिन जो फेट स्कल बोन है ना, वो एक दिन में 3 बहुत ही घातक अटैक्स को पूरी तरीके से नलिफाई कर सकते हैं, और वो भी स्पिरिचुअल अटैक के हो तो क्या ही कहने। और लॉन्ग शो या की सबसे बड़ी गलती कि उसने मेरे इस स्पिरिचुअल शॉक अटैक को बिल्कुल अकेले काउंटर करने का सोचा, और वो भी हेड डाउन, जबकि एक टाइटल लेवल का जो दालू होता है ना, वो भी इस अटैक को देखकर कुछ पल के लिए शॉक्ड हो सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिस वक्त वो शॉकिंग मोड में होंगे वही हमारा वक्त होगा यहां से एस्केप करने का। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी फुल गीज का यूज करते हुए वो तेजी से अपने उसी गेट के अंदर पहुंचने लगता है, और जैसे ही एंट्री मारता है वो कहने लगता है कि फाइनली मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी, और यहाँ पे वो गेट भी क्लोज होने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बड़ा सा क्लॉक उस गेट को बंद होने से रोक देता है और कहने लगता है कि तुम्हारी चाल काफी अच्छी थी, तुम काफी तेज भी हो, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम कुछ सेकंड्स रह गए। तुम्हारे लिए मुझे बुरा लग रहा है। यहाँ पे यूं हो जैसे ही ये देखता है वो घुमाता है मिस टांगुट को और दूर फेंक देता है, और अगले ही पल अपने मुक्के को टाइट करके उस ड्रैगन के फोरहेड पर एक जोरदार पंच मार के उस गेट से बाहर ले आता है, और यहाँ पे वो गेट डिसअपियर हो जाता है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अगले ही पल यूहा पूरी तरीके से लहूलुहान हो चुका था और पानी के अंदर जा गिरता है। यहाँ पे यूहा अनकॉन्शियस हो चुका था, उसकी बॉडी से खून निकले जा रहा था, और एल्डर लॉन्ग की होली ब्लैक ड्रैगन की वो जो इमेज है वो हमें नजर आती है, जो कि यूहा को जैसे बिल्कुल अपनी चपेट में ले चुकी थी। यूहा पानी के अंदर गहराई में समाता जाता है, और यहाँ एल्डर लॉन्ग कहता है कि मैं ये मानता हूं कि टैलेंट के मामले में तुमने मुझे भी पछाड़ दिया है। यहाँ तक कि मैं अपने टाइम में जितना टैलेंटेड था उससे भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड तुम अपने जमाने में हो। तुम ऑलमोस्ट मेरे चंगुल से आजाद हो ही गए थे कि तभी पीछे से हम देखते हैं कि वही ब्लैक होली ड्रैगन अपना मुंह खोल के उसे डिवोर करने को जाता है। युवाओं मन में कहता है कि पर अंत में मैं हार ही गया है ना, मैं हार गया। कि तभी यहाँ पे मिस टांगू टोंग उसके करीब आती है और कहने लगती है कि तुम्हारा मतलब हमसे है और हम हारे नहीं, जब तक हम मर नहीं जाते हम नहीं हार सकते। कि तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है यूं हाउस से, कहने लगता है कि टांगू टोंग तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, जिसके बाद वो दोनों एक जगह पे लैंड करती है। मिस टांगो कहने लगती है कि यूं हो तुमने मेरी ना जाने कितनी बार जान बचाई है, तो आखिर मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। आओ श्याओ बाहर निकलो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर लॉन्ग है वो बाहर निकलता है, और यहाँ पे मिस टांगोंग उससे कहती है कि मेरे पास एक तरीका है कि मैं जिसके जरिए से कुछ वक्त के लिए इसे होल्ड करके रख सकती हूँ। यूं इस मौके का फायदा उठाकर तुम अपनी सारी एनर्जी सारी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लो। इसी के साथ यहाँ पे ये लोग दूसरी लोकेशन में आ जाते हैं जहां का पूरा पानी गायब हो चुका था, और यहाँ मिस टंगू टोंग अपने बैटल सूट में आ जाती है। वह कहने लगती है कि अब मेरी बारी, इस दौरान खुद को हील करने में लग जाता है। और यहाँ पे उसके सोल ड्रिंक्स को देखकर जो एल्डर लॉन्ग है वो कहने लगता है कि 6 ब्लैक और 1 रेड सोल ड्रिंक। यहाँ पे उसके सरप्राइजेस खत्म ही हो रहे थे कि तभी पीछे से ड्रैगन गॉड का फिगर अपीयर होता है, जो देखकर एल्डर पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। सो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लेकिन यकीन मानो नेक्स्ट एपिसोड में जो होने वाला है वो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर तुम्हें आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।